हेलो स्टूडेंट्स। मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। आज का अपना चैप्टर है द टाइगर किंग। जैसा नाम वैसी स्टोरी है। एक किंग जिसका नाम था टाइगर किंग। एक्चुअली टाइगर किंग उसका नाम नहीं था, उसको जिलानी जंग बहादुर, सतव्याग्र संहारी और भी काफी सारे ACTC ऐसे काफी सारे नामों से उसको जाना जाता था। बट शॉर्टेन में अगर कहा जाए तो उसका नाम हुआ करता था टाइगर किंग। टाइगर किंग नाम पड़ने के पीछे उसके कुछ रीजन हुआ करते थे। ये जब टाइगर किंग जब छोटा बच्चा था, युवराज के रूप में जब इसने जन्म लिया, तो काफी सारे एस्ट्रोलॉजर बुलाए गए। जैसे कि पहले हुआ करता था राजा के घर पे, जैसे ही युवराज जन्म लेते थे तो काफी सारे एस्ट्रोलॉजर आते थे और भविष्यवाणी किया करते थे, प्रोफेट किया करते थे, ताकि ये कैसा बनने वाला है, क्या इनका नाम होने वाला है। सभी जो भविष्य वक्ता थे, एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने मिलकर कहा कि आपका जो युवराज है वो राजाओं का राजा, योद्धाओं का योद्धा और चैंपियन का चैंपियन बनेगा। बट बोलने के बाद में जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था वो रुक गया। राजा ने कहा कि बट क्यों, आगे की बातचीत क्यों नहीं बता रहे? तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी अनुमति हो तो हम आगे की बातचीत बताएं। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहले जब भी कोई नेगेटिव चीज कही जाती थी तो पहले राजा की अनुमति जरूरी होती थी। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा लेकिन एक दिन आपके युवराज को मरना पड़ेगा। अचानक से एक मिरेकल वहां हैपन होता है। जो 10 दिन का जो जलानी जंग बहादुर था वो बोल पड़ा। जब ये 10 दिन का बच्चा बोला तो सभी लोग सरप्राइज हो गए। बच्चे ने न केवल वर्ड्स कहे बल्कि उसने ये कहा कि जो भी इस दुनिया में आया है उसको मरना है। बात तो तब रहे जब आप मरने का रीजन भी बताएं। जब ये बात सबने सुनी तो सबसे पहले सबको सरप्राइज हुआ, लेकिन उसके बाद में जब सस्पेक्ट के लिए कोई धरातल बचा ही नहीं तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि जो युवराज है वो जो बुल है उसके आर्स में पैदा हुआ है और बुल्स और टाइगर्स आपस में एनिमीज होते हैं। तो जो अपना युवराज है उसकी जो डेथ है वो टाइगर के थ्रू आनी है। तो युवराज के गले से कुछ वर्ड निकले, बीवेयर द टाइगर्स, टाइगर्स अब जागरूक रहे। ये एक ह्यूमर लाइफ सा रहा। प्रतिबंधपुरम की जो कहानी थी, प्रतिबंधपुरम नामक एक प्लेस की कहानी है, तो ह्यूमर लाइफ रहा। अब जब ये राजा, ये जो युवराज था, 18-20 साल का होने बाद में जैसे इसके पास में गद्दी इसके पास में आई, तो उसके बाद में ये धीमे धीमे जो रूमर लाइफ थी, जो अफवाह थी, वो उठने लगी। जब ये बात राजा के कान में पहुंची, टाइगर किंग के पास में पहुंची, तो उसके बाद में वो टाइगर्स का शिकार करने के लिए, टाइगर हंट के लिए निकला। और उसने जब पहला टाइगर मारा तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसको बुलाया और कहा कि देखो तुम कहते थे कि मेरी डेथ है वो किसी टाइगर के थ्रू होनी है, लेकिन मैंने तो टाइगर को ही मार दिया। तब चीफ एस्ट्रोलॉजर बोलता है चाहे आप इस प्रकार से 99 टाइगर्स मार दें, यू मे किल 99 टाइगर्स लाइक दिस वे, बट यू मे मस्ट बी बिवेयर विद द 100 टाइगर। आप चाहे इस तरीके से 99 टाइगर मार दें, लेकिन आपको 100वें टाइगर से जागरूक रहना पड़ेगा। लेकिन टाइगर किंग ने कहा कि अगर मैं 100वां टाइगर भी मार दूं तो उन्होंने कहा कि मैं अपने टफ्ट कटवा लूंगा, मैं अपनी शिखा कटवा लूंगा और जितने भी मेरे एस्ट्रोलॉजी पे बुक्स हैं, आई विल सेट फायर ऑन देम, मैं उन पे आग लगा दूंगा एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। ये बात होने के बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है। और इसके बाद में टाइगर किंग ने प्रोक्लेम करवा दी, घोषणा करवा दी कि प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स के ऊपर कोई कंकर भी नहीं फेंके। ये दिन टाइगर्स के लिए अपने आप एक सेलिब्रेशन था, क्योंकि उसके बाद से कहा गया कि यदि कोई टाइगर के ऊपर एक कंकर भी फेंकेगा तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और साथ में उसको फांसी की सजा भी दी जाएगी। अब जब टाइगर हर बार टाइगर किंग शिकार करने के लिए जाता था, तो धीमे धीमे करते करते उसने 10 साल तक 70 टाइगर किल कर दिए। 70 टाइगर, ही किल्ड अराउंड 70 टाइगर्स विद इन 10 ईयर्स। अब प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स की कमी आ गई, या फिर हो सकता था टाइगर्स ने जो परिवार नियोजन की जो योजना थी वो अपना ली थी, या फिर वहां से पलायन कर गए थे कि हम अंग्रेजों के हाथों मरना पसंद करेंगे लेकिन टाइगर किंग के हाथों मरना पसंद नहीं करेंगे। जब ये हर्डल आया, बिल्कुल सूखा पड़ गया वहां, तो एक्चुअली वहां काफी न्यूमेरेबल
फॉरेस्ट हुआ करते थे, काफी सारे फॉरेस्ट हुआ करते थे प्रतिबंधपुरम में। लेकिन फिर भी वहां जब इसका हर्डल आया, क्योंकि उसने रेगुलर टाइगर्स की जो है किलिंग वो करता रहा, हंट करता रहा। इसी दौरान एक दुराई नाम से अंग्रेज अधिकारी प्रतिबंधपुरम में आता है, एंड ही वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ टाइगर हंटिंग, सो ही डिजायर्ड टू हंट टाइगर। तो उसने टाइगर हंट करने की डिजायर करी, बट एक्चुअली टाइगर किंग डिनाइड फॉर दैट। उन्होंने क्या कर दिया, उसके लिए मना कर दिया और ये कहा ही कैन ऑर्गेनाइज मॉस्किटो हंट, यू कैन से रेट हंटिंग एंड बोर हंटिंग। दोबारा बोलता हूं मैं, मॉस्किटो हंट, रेट हंट एंड बोर हंट। वो उसके लिए चूहे का हंट ऑर्गेनाइज करवा सकता था, मच्छरों का हंट ऑर्गेनाइज करवा सकता था, या सोरों का हर जो था वो हंट करवा सकता था, ऑर्गेनाइज करवा सकता था। लेकिन टाइगर हंट बिल्कुल मना कर दिया, उसने डिनाई कर दिया। तो उसने अपने जो मैसेंजर था उसके थ्रू, दीवान के थ्रू राजा के पास में एक बात पहुंचाई कि चाहे रियल किलर टाइगर किंग हो, ही वांटेड टू हैव अ पिक, एक फोटोग्राफ लेना चाहता था विद द डेड बॉडी ऑफ द टाइगर। टाइगर की डेड बॉडी के साथ में एक फोटोग्राफ लेना चाहता था, लेकिन टाइगर किंग ने इसके लिए भी मना कर दिया। रीजन ये रहा कि आज अगर वो फोटो लेके जाएगा तो हो सकता है जब दूसरा इसी पोस्ट पे वापस आए तो वो भी इसी चीज के लिए जिद्दी करेगा और उसको फिर उसकी जो टेली 300 टाइगर्स की वो कम पड़ सकती थी। अब जब वो वहां से चला गया तो उसको लगा कि अब उसकी जो थ्रोन थी वो खतरे में आ गई थी। और जब ये क्वेश्चन पूछा भी जाए कि उसने अपने थ्रोन को कैसे बचा लिया, तो आप ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि दुराई पोस्ट नाम से, दुराई नामक एक अंग्रेज अधिकारी वहां आया था और उसने ऐसे ऐसे करके टाइगर हंटिंग की वो करी, डिजायर करी, बट ही द टाइगर किंग एक्चुअली डिनाइड फॉर दैट, उसके लिए मना कर दिया जो भी हंट ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा। इसके बाद में उसने मद्रास में एक ज्वेलर कंपनी थी, उसको 50 डिफरेंट डिफरेंट डायमंड रिंग्स के नमूने मंगाए और ये पूरे के पूरे उन्होंने दुराई से नहीं, जो उसकी वाइफ थी उसके लिए भेज दी। थोड़े समय बाद में वहां से रिप्लाई आता है। एक्चुअली दीवान और राजा ने सोचा था कि दुराई से इनमें से एक या दो क्या कर लेगी, सेलेक्ट कर लेगी और बाकी वापस से भेज देगी। बट वहां से वापस से मैसेज आता है, एक टेलीग्राम आता है और उससे ये कहा गया कि थैंक्स फॉर द गिफ्ट्स। लेकिन फिर भी बिल आया 3 लाख रुपए का। कई बार एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मद्रास कंपनी जो ज्वेलर कंपनी थी उसने कितने का बिल भेजा, तो एक्चुअली 3 लाख रुपए का बिल उसके लिए भेजा था। लेकिन फिर भी 3 लाख रुपए खोने के बाद भी उसने अपनी गद्दी को बचा लिया था। जब प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स की कमी आ गई तो उसने एक दिन दीवान को बुलाया और कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी मेरे 2 वाइफ्स हैं, मैं शादी नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा कि शादी तुम्हारी नहीं, शादी मेरी करनी है। या फिर जैसे उन्होंने ब्रेंडेंसिंग करते हुए कहा, जो अपनी गन थी उसको घुमाते हुए कहा, तो बोले कि पहले वाले जो राजा हुआ करते थे वो तलवार से शादी किया करते थे। मतलब जैसे पहले यूं हुआ करता था, जो राजपूत राजा हुआ करते थे वो कभी शिक्षा दीक्षा के लिए बाहर गए हुए रहते थे, जो युवराज वगैरह होते थे, तो उनकी जो तलवार होती थी उसी को, वही उनका प्रतिनिधित्व करती थी, और जो राजकुमारी होती थी उस तलवार को ही अपना पति मानकर फेरे ले लिया करती थी, और जैसे ही राजकुमार आते थे उनको एक्सेप्ट कर लिया करते थे। तो पहले वाले राजा महाराजा जैसे स्वाड़ से शादी करवाया करते थे, तो गन से भी। तो उन्होंने कहा कि अभी भी इसके लिए टाइगर्स की कमी पड़ रही है। तो दीवान ने कहा आई एम नॉट ए टाइगर, मैं टाइगर नहीं। एक्चुअली ये एक मजाकिया एक सीन था जो यहाँ प्रस्तुत किया गया कि मेरे लिए, तो उसने कहा कि इस प्रजा के लिए एक टाइगर किंग क्या कम था कि एक टाइगर क्वीन की जरूरत पड़ रही है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, राजा ने कहा, टाइगर किंग ने कहा कि कोई भी एक ऐसा नेटिव प्लेस ढूंढे जहां सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन हो और वहां रॉयल परिवार में कोई लड़की भी हो। ढूंढने के बाद भी एक लड़की मिली, उन्होंने वहां से शादी करी। एंड एवरी टाइम व्हेन ही वेंट देयर एट हिज लॉज, जब अपने लॉज के घर पे जाया करते थे, एवरी टाइम ही किल्ड अराउंड 5, 6, 7 टाइगर्स। वो जाते थे 5-7 टाइगर वहां मार के आते थे। लाइक दिस वे ही किल्ड 99 टाइगर्स। इस प्रकार से उन्होंने लगभग 99 टाइगर्स किल कर दिए। अब बारी थी एक टाइगर की, एक टाइगर बचा था। अगर वो भी वो पूरा कर पाते तो उनकी 100 की जो टैली थी वो फिनिश हो जाती और उसके बाद में उनका जो जीवन था वो सेफ हो सकता था। लेकिन वो एक टाइगर ऐसा हो गया, ऐसा प्रतीत होता था कि जिंदा टाइगर मिलना बहुत मुश्किल था, बशर्ते टाइग्रेस का मिल्क मिल जाया करता था। मतलब टाइग्रेस का दूध मिल पाना इजी था, लेकिन जिंदा टाइगर मिल पाना मुश्किल था।
जब ये नहीं मिल पाया तो उसका गुस्सा पीक पे चढ़ने लग गया। थोड़े समय बाद में ये रियलाइज हुआ कि पास के गांव में से भेड़ें गायब होने लगी थी। तो वहां जो दो लोग बहुत ज्यादा फेमस थे, उनसे पहले ये पूछा गया कि कहीं वो लोग तो इसको नहीं, ये भेड़ वगैरह चोरी करते हैं। तो जब उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हम लोग इस चीज में शामिल नहीं हैं, तो बाद में रियलाइज हुआ कि वहां को टाइगर अपने वर्क पे था। उन्होंने उस गांव की 2 साल का जो जो उनका टैक्स था उसको माफ कर दिया और वहां जाकर मचान पर बैठ गए। दिन बीता, सप्ताह बीते, महीने बीते, साल बीते, ऐसे करते करते जब वहां टाइगर नहीं मिला तो टाइगर किंग का जो गुस्सा था बढ़ता गया और उन्होंने क्या कर दिया, वहां 3 गुना ज्यादा वहां टैक्स कर दिया। लेकिन दीवा ने कहा कि सर अगर हम ऐसा करेंगे तो ये अपना जो है अपना राज्य अपने हाथ से जा सकता है, क्योंकि यहाँ की जनता क्या हो जाएगी, सेटिस्फेक्शन खो देगी और अपने खिलाफ हो जाएगी। लेकिन नहीं, धीमे धीमे जो भी अथॉरिटीज थी सबने अपनी जॉब खो दी। एक दिन बारी आ गई अपने दीवान साहब की और ये कहा गया कि अगले दिन आपको भी नहीं आना अगर आप टाइगर नहीं ढूंढ के दे सकते हैं तो। दीवान अपने इसी चिंता में घर पे लौटता है, लेकिन उसकी चिंता एक झटके में तब गायब हो जाती है जब मद्रास का जो पब्लिक पार्क हुआ करता था, जैसे पहले सर्कस हुआ करते थे, तो वहां अचानक से बैन हो गए थे जो जानवर वगैरह थे उन पे कंट्रोल कर पाना। तो वहां जितने भी टाइगर्स वगैरह थे सबको उन्होंने अपने अपने रिलेशन पे भेज दिया था। तो वहीं से एक जो पब्लिक पार्क का जो एक हुआ करता था टाइगर, वो इनके घर पे शिफ्ट कर दिया गया था। उसको देख के इनके लगा कि जैसे चलता हुआ जीवन उनके पास में आ रहा है। दोनों पति पत्नी ने इसको गाड़ी में डाला और उसको ले गए जंगल में। वहां जाने के बाद में उसको ये लगा जैसे वो कार में नहीं, महिंद्रा थार में आया था। तो जो टाइगर था उसने जिद्दी कर ली, क्योंकि बहुत 4x4 कार थी, तो ऑब्वियसली उसको भी काफी मजा आया और काफी टाइम से गाड़ी में बैठा था। तो उसने जिद कर ली कि मैं नीचे नहीं उतरने वाला। दोनों पति पत्नी ने उसके टांग वगैरह पकड़े, उसको नीचे डाला, कैसे करके वहां से आ गए। सुबह हो गई, दीवान अपने काम पे पहुंचा। वहां जाने के बाद में उसने रियलाइज किया कि वो जो टाइगर था वो घूमते घूमते वहीं आ गया जहां राजा बैठा था। राजा को बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसकी जो 100 की टैली में था वो यही टाइगर था। उसने इतनी जल्दीबाजी करी एंड हस्टल बस्टल में उसने जो निशाना लगाया वो निशाना मिस कर गया। ये जो बुलेट थी उसके जस्ट कान के पास से निकली। इसके भिनभिनाट की वजह से टाइगर बेहोश हो गया। एक्चुअली ही वाज ए ड्रामेबाज, वो सर्कस में काम कर चुका था और उसको लगा कि मालिक पहला आदेश आपका सिर आंखों पे, और बेहोश हो गया। वो राजा इतना खुश हुआ कि फटाफट अपनी गाड़ी में बैठ के चला गया और ये कहा कि इसकी डेड बॉडी को पूरे पूरे कस्बे में घुमाया जाए और इसके ऊपर एक वो जो है डोम बनाई जाए, एक गुंबद बना दी जाए। जब 4 उसके जो सिपाही थे उसके पास में आते हैं तो टाइगर भाई साहब ने खोली आंखें और उसने आंखें घुमाई कि अब आगे का आदेश क्या है मालिक। एक ड्रामा तो मैंने कर दिया बेहोश होने का, अब क्या करना था। चारों सिपाहियों ने सोचा कि अगर हम राजा को ये बताएंगे कि ये आपके हाथ से नहीं मरा है तो हम अपनी जॉब खो देंगे। इसलिए उनमें से किसी एक ने पीछे एक कदम लिया और एक निशाना लगाया और उसको मार दिया। क्वेश्चन ये है, डिड द टाइगर किंग किल 100 टाइगर? क्या टाइगर किंग ने 100 टाइगर मारा? नो। तो किसने मारा? वन ऑफ द सोल्जर में से किसी एक ने मारा। ये इसका आंसर है। वो लेके उसको आते हैं और ऐसे करते करते वो अचानक से उसको याद आया कि लेट एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था, लेकिन उसने उसको फिनिश कर दिया। अब उसने अपने राजकाज पे वापस फोकस किया। इस दौरान उसको रियलाइज हुआ कि उसका जो युवराज था वो 3 साल का हो चुका था, उसका एक भी बर्थडे उसने सेलिब्रेट नहीं किया था। फोर्थकमिंग बर्थडे ही वांटेड टू सेलिब्रेट, वो उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहता था। तो उसने अपने युवराज को लिया, वो मार्केट में गया उसको गिफ्ट दिलवाने के लिए। उसको कोई गिफ्ट पसंद नहीं आया। आखिरकार एक जो वुडन शॉप थी उस पे एक वुडन टाइगर उसको पसंद आया। ये जो टाइगर था ये बिल्कुल अनस्किल्ड एक कारीगर हुआ करता था, उसके द्वारा इसको बनाया गया था। अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा इसको बनाया गया था, जिसके ऊपर काफी सारे स्लीवर्स थे, काफी सारे जो रमे होते थे वो थे। ठीक है, इट मींस इसके ऊपर से रंदा नहीं मारा गया था। जब उससे पूछा गया इसकी रेट क्या थी, एक्चुअली इस टाइगर की रेट थी 2 पैसा एंड क्वार्टर आनास, 2.25 पैसे इसकी क्या हुआ करती थी, इसकी एक्चुअल कॉस्ट हुआ करती थी। आप ये डिजिट याद रखें। लेकिन उसने कहा कि इसकी जो रेट थी वो 300 थी, कि उसको लगा कि अगर मैं 2.25 आने बताऊंगा तो मुझे अंडर इमरजेंसी इसको क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसलिए इसने इसकी रेट ही 300 रुपए बताई। तो उसने कहा कि तुम्हारी तरफ से युवराज को गिफ्ट माना जाए।
तो उनका ठीक है महाराज, आप इसको ले जा सकते। दोनों बाप और बेटे रात को इस जो था टाइगर से खेलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब ये खेल रहे थे उसी दौरान जो स्लीवर से राजा के लेफ्ट हैंड में एक चुभ जाता है, उसने इसको राइट हैंड से निकाल भी लिया था। लेकिन 2 से 3 दिन बाद में इसका जो इन्फेक्शन था वो फैल चुका था चारों तरफ और पूरे हाथ में पस फैल चुका था। जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया तो मद्रास से 3 से 4 सर्जन को बुलाया गया और उन्होंने कहा कि ये जो है इसका ऑपरेशन, वी हैड टू हैड एन ऑपरेशन, हमें एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब उन्होंने ऑपरेशन किया तो बाहर आने बाद में उन्होंने कहा ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट टाइगर किंग इज नॉट अलाइव। टाइगर किंग इज नॉट वॉट, टाइगर किंग अब नहीं बचे हैं, लेकिन जो ऑपरेशन था वो सफल हो चुका था। इस प्रकार से सोमे टाइगर ने टाइगर किंग से अपना बदला ले लिया। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और इसमें जितने भी डिजिट मैंने बताए हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जहां जहां मैंने इंग्लिश बोली वो वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। सो प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू। थैंक्स।